कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन। यानी पॉइंट का की लाइन या किसी प्लेन के अबाउट मिरर इमेज में चेंज होता है, उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट टू इट्स मिरर इमेज टू ए लाइन और अ प्लेन। यानी किसी बिंदु का कि प्रतिबिंब में किसी रेखा या तल के द्वारा बदलना कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन कहलाता है। माना बिंदु के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं का रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है। तब रिफ्लेक्शन इन 2D that is by a line। इसी लाइन के द्वारा किसी बिंदु की मिरर इमेज कुछ नियमों को फॉलो करेगी और वो नियम निम्न होंगे। यदि रिफ्लेक्शन या परावर्तन एक्स अक्ष से हो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट दैट विल बी एक्स प्राइम वाई प्राइम such that x prime equal to x and y prime is equal to माइनस y। क्या इसको हम कह सकते हैं कि x और y चेंज हो जाएंगे x और माइनस y में। को मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो x प्राइम y प्राइम इक्वल टू 1 2 माइनस 1 y2 की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी x y y1 की मैट्रिक्स। ये रूल है कि अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता है तो कोऑर्डिनेट इस प्रकार से चेंज, रिलेशन इस मैट्रिक्स इक्वेशन से किया जा सकता है। तो हम फिगर से भी रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है जैसे कि हमारे पास 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एंड वाई।
कोई पॉइंट है कि सपोज कोऑर्डिनेट है 3 और 4, तो एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद इसकी इमेज बनेगी प्राइम, दैट वी विल बी इक्वल टू 3 एंड -4। ये हो गया एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होने के कारण रिफ्लेक्शन बाई वाई एक्सिस। एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे -x y में, या इनको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो हो जाएगा x प्राइम y प्राइम इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स -1 0 to 1 x y। जैसे अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें फिगर से, तो क्या y ये हो गया 0.4, इमेज बनेगी y एक्सिस से रिफ्लेक्शन के कारण टाइम -4। रिफ्लेक्शन द लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x का द्वारा परावर्तन होने पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई एज वाई को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखें, ये होगा टाइम वाई प्राइम इक्वल टू टू एक्स वाई। जैसे कलर से x इज इक्वल टू वाई लाइन है या y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, कोई पॉइंट यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट हो गए माइनस, ये हो जाएगा टाइम एंड -3। तो हम किसी भी पॉइंट को कहीं भी लेकर हम प्रूव कर सकते हैं। उस अगर हम यहाँ लेते हैं
1, तो इसके रिफ्लेक्शन के कारण जाएगा प्राइम 1, नेक्स्ट y इज इक्वल टू माइनस एक्स के द्वारा रिफ्लेक्शन परावर्तन में जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे ये विल बी एज माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम इक्वल टू -1 2 2 माइनस एक्स वाई। एग्जाम्पल वाई एक्सिस y is equal to minus x line, या y is equal to minus x, तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया 1, तो इसके रिफ्लेक्शन के कारण ये हो जाएगा टाइम -1 माइनस, ये तो हुआ रिफ्लेक्शन इन 2D। नाउ रिफ्लेक्शन इन में 4 तरह के पढ़ लिए। रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन, तल द्वारा परावर्तन। इस स्थिति में तल के समांतर वाले निर्देशांक अनचेंज रहते हैं, परंतु तल के लंबवत वाला निर्देशांक का चिन्ह बदल जाता है, यानी वो फ्लिप कर जाता है। कोऑर्डिनेट पैरेलल टू प्लेन remains unchanged, but coordinate perpendicular to plane changes its sign। जैसे रिफ्लेक्शन इन एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है
तब कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड चेंजेस एक्स वाई एंड माइनस जेड. Similarly, action in YZ plane XYZ यहाँ पे YZ प्लेन है, यहाँ पे केवल X वाला कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, YZ एज इट इज रहेंगे. और रिफ्लेक्शन इन XZ प्लेन XYZ इसे केवल Y के साइन चेंज होगा, कर जाएगा. पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. इस तरीके से एक तल के द्वारा परावर्तन होता है. तो इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं. पहला था आपका एक्स वाई प्लेन. एक्शन एक्स वाई प्लेन को लिखेंगे हम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम. यहाँ पे अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 3x3 होगी. में 1 पोजीशन पे 1 होगा, 2 पोजीशन पे 1 होगा और 3 पोजीशन पे -1 होगा. बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे. ऐसे ही फ्रैक्शन इन YZ प्लेन के लिए एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम इक्वल टू -1 1 1. डायगोनल में ये एलिमेंट हो गए और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो गए. ऐसे ही फ्रैक्शन इन XZ प्लेन प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट 1 1 एंड एलिमेंट्स. पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. पैरिटी का रूपांतरण या इसको हम स्पेस इन्वर्जन या पॉइंट फ्रैक्शन अबाउट ऑरिजिन भी कहते हैं. तो पैरिटी क्या होती है और उसके रूपांतरण की किस प्रकार से कोऑर्डिनेट
चेंज होंगे वो हम इसमें देखेंगे। गणितीय रूप से आकृति व के मिरर इमेज यानी उसके प्रतिबिंब का एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से मैप हो जाना या सुपर इम्पोज हो जाना मिल जाना पैरिटी से प्रदर्शित करते हैं। मैथमेटिकली the property by which you can say that a figure and its mirror image totally mapped each other is given by parity। यदि कोई आकृति व मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से आ जाते हैं, पर इम्पोज हो जाते हैं, मैच करते हैं, तो इसे इवन पैरिटी सम पैरिटी कहते हैं। यदि आकृति व उसका प्रतिबिंब एक दूसरे विपरीत हो तो इसे ऑड पैरिटी सम पैरिटी कहते हैं। इस रूपांतरण में ट्रांसफॉर्मेशन में सभी कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अर्थात अगर कोई पॉइंट है और उसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से के कोऑर्डिनेट जो पहले एक्स वाई जेड थे, नाउ दे बिकम्स माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड। यानी
कह सकते हैं कि प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम इक्वल टू diagonal element -1 -1 and minus other elements are 0 x y z। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में। इस स्थिति में इमेज के एवरी पार्ट की व्युत्क्रमण बिंदु यानी कि इन्वर्जन सेंटर के अबाउट वर्जन हो रहा है, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वर्जन सेंटर से दूरी वही होती है तो ओरिजिनल फिगर है के करस्पॉन्डिंग पार्ट की होती है। अर्थात द डिस्टेंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ इमेज फ्रॉम इन्वर्जन सेंटर is same as the distance of corresponding parts of the object। कंपैरिटी के लिए f minus x should be equal to fx और ऑड पैरिटी के लिए f minus x minus fx। इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। कुछ प्रॉपर्टी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन it changes the right hand coordinate system to left handed coordinate and vice versa। मतलब ये सीधे हाथ के कोऑर्डिनेट सिस्टम को उल्टे हाथ के कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तथा इसके विपरीत। अगर हमारे पास कार से कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम x और y x से y की तरफ ओरिजिन पर राइट हैंड को रखें और फिंगर्स को x से y की तरफ रोटेट करें, दैट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी आउटवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, ओरिजिन से बाहर की तरफ।
और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में शॉर्ट में से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चेंज हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमें ओरिजिन पे लेफ्ट हैंड रखना है और यहाँ पर हम -y से -x की तरफ मूव करेंगे तो -z की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, रिप्रेजेंट होगी, बाहर की तरफ होगी माइनस। कहलाएगा लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री में जो मिरर इमेज होती है किसी एटम की, मिरर इमेज ऑफ अ मॉलिक्यूल और एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम is known as chiral. And this property known as chirality. अगर किसी एटम के हम कोऑर्डिनेट किसी मॉलिक्यूल के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दें तो उससे जो हमें इमेज प्राप्त होती है वो कहलाती है ओरिजिनल मॉलिक्यूल चिरल, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चिरलिटी। नेक्स्ट, एक तल से परावर्तन रोटेशन व पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है। से प्रॉपर रोटेशन भी कहते हैं। से मतलब तल से परावर्तन। इम्प्रॉपर रोटेशन यानी कि असामान्य घूर्णन, प्रॉपर रोटेशन कहते हैं।
तो ये हुआ एक्सिस का प्रॉपर रोटेशन या सिंपल रोटेशन और रिफ्लेक्शन इन्वर्जन। अगर कोई पॉइंट है तो उनका रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन के बाद या पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या पोजीशन हो, वो हम मैट्रिक्स की दे रखी जो रूल्स दे रखे हैं की सहायता से